जैसे अगर आपने मेरी लास्ट एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको एनपीएस और म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में बताया था, उसी कड़ी में एक अगली वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ जो बहुत ही शानदार वीडियो है। उसमें आप मतलब वो स्कीम है एक एफडी की स्कीम जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो 5 ईयर की रहेगी। मैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर वाली एफडी के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं 5 ईयर की फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे आपकी टैक्स की सेविंग भी हो सकती है। मतलब अगर आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C, आप सभी को पता होगा कि 80C की कैटेगरी के अंदर हम मैक्सिमम 1.5 लाख की सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आप उस पे अपने मतलब 80C के अंडर आपका पीएफ, एचआरए, एलआईसी या एफडी या कुछ और चीज़ भी आ सकती है, लेकिन तो उसी कड़ी में अगर आपको अपने टैक्स को बचाना है तो आप 5 साल की फिक्स्ड एफडी डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो फिक्स्ड एफडी डिपॉजिट जो है वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहता है कि आपकी मनी कभी मतलब म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स में और इसमें ये डर रहता है कि कभी आपका पैसा कम हो या ज़्यादा हो। तो लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में ये रहता है कि जो आपने स्टार्टिंग में डिपॉजिट कंफर्म कर दिया है कि हाँ, स्टार्टिंग में बैंक के टेन्योर से ले लिया कि 7% है या 7.5% है, जो भी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है, वो अगर आपने फिक्स कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट में अलग अलग बैंक है जिनकी अलग अलग स्कीमें चल रही हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में 7%, एक्सिस बैंक 7%, आईसीआईसीआई बैंक 6.9%। ये 2 अलग अलग कैटेगरी में बनी हुई है, एक जनरल कैटेगरी के लिए जिसमें नॉर्मल लोग होते हैं, बाकी दूसरी एक सीनियर सिटीजन के लिए होती है। सीनियर सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है वो ज़्यादा होता है हर एक बैंक में, तो इससे आप अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। अलग अलग बैंक हैं, अलग अलग स्कीमें हैं, तो आप अपने बैंक के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि किस बैंक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। उस बैंक के अकॉर्डिंग आप अपनी एफडी की स्कीम चूज़ कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपका है कि आप डिसाइड करें कौन से ऑप्शन के अंदर जाएं, कौन से बैंक के अंदर जाएं जिसमें फिक्स डिपॉजिट करें। तो फिक्स डिपॉजिट में एक अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी ये और दे दूं कि जैसे आप कंटिन्यूसली 5 साल तक एफडी जमा करते रहते हैं, पहले साल आपने जमा करी, दूसरे साल जमा करी, तीसरे साल जमा करी, अलग अलग एफडी 5 साल तक कंटिन्यूस जमा करते रहे, तो वो टैक्स सेविंग तो आपकी होते रहेगी। उसके साथ साथ आपको 5वें साल के बाद 6ठे साल से आपको वो एफडी का रिटर्न आपको मिलते रहेगा। तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई अपनी इनकम ना लगा के उसी इनकम को आप दोबारा एफडी खोल सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है कि शुरू में आपको 5 साल के लिए लगातार सेविंग टैक्स सेविंग के अकॉर्डिंग एफडी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके 5वें साल के बाद आप उसी एफडी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसी फॉरवर्ड एफडी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद से आपका मनी जो है वो रोटेट होते रहेगा। आप उसी में कुछ एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या फिर जो इंटरेस्ट मिला है उसकी टोटल की पूरी एफडी कर दीजिए। तो वो डिसीज़न आपका है। तो होप सो आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।